जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो रिवीजन हो रहा था उसको हम लोग शुरू करते हैं। आज एक अलग सा टॉपिक है क्योंकि इससे पहले हम लोग अभी जो भी कर रहे हैं अभी बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जितने भी हम सवाल करवा रहे हैं लगभग बहुत चांस है कि लगभग बहुत सारे सवाल इससे टकरा जाएंगे और इसी बेस पर एग्जाम में जो मेंस के एग्जाम होते हैं इसी बेस पर सवाल आएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किस प्रकार के हैं और उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। चलिए पहला सवाल है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? ठीक है, किस मुगल शासक के द्वारा शाहू को मुक्त किया गया था यानी छोड़ा गया था? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह मुअज्जम और अकबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुअज्जम, यानी मुअज्जम के द्वारा शाहू को मुक्त किया गया था। मुअज्जम जो मुगल शासक थे इन्होंने शाहू को मुक्त कर दिया था यानी छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका एक पुस्तक की नाम है, जो बुक है, और ये किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का कहा जाता है कि ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व के ये रहे होंगे। इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जाता है कि हिस्टोरिका एक पुस्तक था, इसकी रचना हेरोडोटस के द्वारा किया गया था और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? बहुत ही आसान सवाल है और ये एग्जाम में मेंस में पूछा हुआ है कि भारत में पहला एम्स कहाँ खुला हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में भारत का पहला एम्स खुला था। नेक्स्ट, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे तो उसमें ये सवाल को मैंने बहुत बार करवाया था कि मुंगेर से राजधानी मुर्शिदाबाद किसके द्वारा स्थानांतरण करवाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। किसके द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से मुंगेर करवाया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं? देखिए ऐसा सवाल भी पूछ देता है कि नहीं बने हैं, इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीन ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं, ठीक है। बाकी की ये गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। नेक्स्ट है, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछा हुआ है कि मार्लो मिंटो सुधार कब आया था। तो ये 1909 ईस्वी में आया था, ठीक है। कब आया था? तो 1909 ईस्वी में आया था। उस समय मिंटो जो था वो भारत के ये वायसराय था और मार्ले जो था वो सचिव था, ठीक है, भारत सचिव था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किनके सहयोग से हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था, ठीक है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। उस समय क्या होता था कि जिस स्त्री की हस्बैंड अगर डेट कर जाते हैं तो उनके हस्बैंड के साथ उस स्त्री को भी चिता पर जला दिया जाता था और यही घटना राजा राम मोहन राय के साथ भी हुआ। इनके बड़े भाई की देहांत हो जाती है और देहांत के उपरांत इनकी भाभी को भी उनको मतलब चिता के साथ ही जला दिया जाता है। और ये भाभी से इनका बहुत लगाव था क्योंकि बहुत छोटे थे, ठीक है। तो इनको बहुत आहत होता है कि मतलब मेरी भाभी जो मेरी माँ समान थी उसको मतलब ये लोगों ने अपने पाखंडता के चलते ये लोग जला दिया। इसके बाद इनके मन में बहुत ही ग्लानि होती है और उसी समय ठान लेते हैं कि भारत से सती प्रथा को हम समाप्त करके मानेंगे और अंग्रेजों के साथ मिलकर ये भारत से सती प्रथा को जड़ से ये उखाड़ फेंकने का काम किए थे। कौन थे ये? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ये डेट वाला सवाल है तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल में फंस सकते हैं कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी। तो ये संधि 1615 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में हुई थी। अब 1615 ईस्वी में आखिर किसका शासनकाल रहा होगा? तो 1615 ईस्वी में ये शासनकाल किसका रहा होगा? तो ये जहांगीर का शासनकाल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ताजमहल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था? ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ताजमहल के लिए जो पत्थर कहां से लाया गया था? अंबेर से, चुनार से, कासगढ़ से और मकराना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकराना से लाया गया था। यानी जो ताजमहल बनाने के लिए जिस पत्थर का प्रयोग किया गया था वो मकराना से लाया गया था, ठीक है। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो सब। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए अगला आगे हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए एनिसेंट मतलब ये प्राचीन भारत से सवाल है ये कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था। जो यज्ञ होते थे उसका देखरेख किसके द्वारा किया जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म के द्वारा, यानी ब्रह्मा के द्वारा, यानी ब्रह्म के द्वारा। ठीक है, जो ब्रह्म यानी ब्राह्मण जो होते थे वही यज्ञ के देखरेख किया करते थे। नेक्स्ट है सुलह एक कुल की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था। सुलह एक कुल, बहुत ही आसान सवाल है कि सुलह एक कुल की नीति ये अकबर के द्वारा अपनाया गया था। सुलह एक कुल की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था, तो अकबर के द्वारा अपनाया गया था। और इसके ऑप्शन भी बहुत ही करीब करीब है, जहांगीर, हुमायूं, बाबर और अकबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अकबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, मैंने क्लास में बहुत बार ये करवा चुका हूँ। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, गिरनार अभिलेख, एहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख तथा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे का संबंध जो है किस इन्फेंट्री से था, और ये केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में ये सवाल पूछा हुआ है, और ये सवाल की कीमत जो थी 1 करोड़ की थी। ठीक है, और बहुत ही आसान सा सवाल है ये। 20 इन्फेंट्री, 34 इन्फेंट्री, 27 इन्फेंट्री तथा 28 इन्फेंट्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 34 इन्फेंट्री। ठीक है, यानी मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। ठीक है, और बैरकपुर में वो विद्रोह कर दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34वीं इन्फेंट्री। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। इसको भी मैंने बहुत ही डिटेल से करवाया है। जितने भी मतलब 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं उसके बारे में मैंने ट्रिक भी बताया है तथा अच्छे से मैंने कराया भी है। ये आप एक बार जब पढ़ लें तो कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक तथा कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्तित्व से था। किस व्यक्तित्व यानी किस व्यक्ति से था ये पूछ रहा है। स्वराज पार्टी का संबंध महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास तथा भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी स्वराज पार्टी किससे संबंधित था, चित्तरंजन दास। ठीक है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो इसमें से एक ऑप्शन है मतलब चित्तरंजन दास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलेजली। तो 1909 का चीज है, तो 1909 में लॉर्ड मिंटो, यानी लॉर्ड मिंटो ही से संबंधित है। ठीक है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे बच्चे इस सवाल में फंस जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। पिंगली वेंकैया, श्यामलाल गुप्त, रामसुंदर भंडारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, यानी पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। जो नदी है अलकनंदा और भागीरथी, एक तरफ से अलकनंदा आती है और एक तरफ से भागीरथी आ जाती है, और दोनों क्या होती है, दोनों का संगम होता है, यानी दोनों मिल जाती है। तो ये कहाँ पर मिलती है, तो ये दोनों देवप्रयाग में मिलती है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछ चुका है कि अलकनंदा और तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग में, जो उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इस्पात उद्योग सही सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित बताना है कि कौन सा इस्पात उद्योग सही सुमेलित है। पहला है तमिलनाडु सलेम, सलेम जो है तमिलनाडु बिल्कुल सही है। दुर्गापुर उड़ीसा, ध्यान रखिएगा ये। तीसरा है भिलाई बंगाल, चौथा है राउरकेला छत्तीसगढ़। तो सिर्फ तमिलनाडु, सलेम जो है सिर्फ तमिलनाडु यही सही है। दुर्गापुर उड़ीसा में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। भिलाई बंगाल में नहीं है, बल्कि भिलाई उड़ीसा में है। तथा राउरकेला छत्तीसगढ़ में नहीं है, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इतने क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। अगला सवाल है दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जलप्रपात है। देखने में अगर आप लोग ट्रेन से महाराष्ट्र से गोवा वाला इलाके में जाएंगे तो वहीं पर ये मिलता है, और ट्रेन से भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इसका सुंदर नजारा होता है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो ये दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा अंदर से सवाल पूछ दिया है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये आसान से सवाल में आते हैं ये सब।
नमचिक नमफू कोयला क्षेत्र, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश का ये कोयला क्षेत्र का नाम है ये। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? इनमें से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल तथा मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी क्षोभ मंडल जो होता है सबसे ज्यादा गर्म होता है। ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो अवस्थित है, जो जगह अवस्थित है, उस जगह को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, सह्याद्री तथा पालघाट। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? फिर दे दिए कौन सा सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम, ये तो सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बोमेडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। एक है सिपकिला जम्मू कश्मीर, ये गलत है। सिपकिला जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि सिपकिला जो दारा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा सिपकिला? तो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये दे दिया है जम्मू कश्मीर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी सी जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट, रंगीत नदी कहाँ बहती है? रंगीत एक नदी है। देखिए, थोड़ा सा ये सवाल अंदर से पूछ रहा है, बहुत सारे बच्चे इस नदी का नाम भी नहीं सुने होंगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, यही सब के नाम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटी छोटी नदी, क्योंकि मेंस का एग्जाम है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देगा ही, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है। तो रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मेघालय। तो ये रंगीत नदी जो है ये सिक्किम में बहती है। कहाँ बहती है ये? तो सिक्किम में बहती है। नेक्स्ट, भारत में कितने बार अभी तक आपातकाल लागू हो चुका है? यानी भारत में अभी तक आपातकाल कितने बार लागू हो चुका है? 1 बार, 4 बार, 3 बार तथा 1 बार भी नहीं। तो भारत में अभी तक कितने बार? तो टोटल 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। कितने बार आपातकाल लगा है भारत में? तो टोटल 3 बार। नेक्स्ट, चिल्ली का चुकीमाता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? चिल्ली जो दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है, चिल्ली बोल रहा है कि चिल्ली का चुकीमाता खान किसके लिए, यानी किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? टीन, कॉपर, लोहा तथा गंधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है? मेघा पाटेकर, अरुंधति राय तथा चंदा कोचर। तो नर्मदा बचाओ से जुड़ी हुई है मेघा पाटेकर। कौन जुड़ी हुई है? तो मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ से जुड़ी हुई है आंदोलन से। अगला है, अमीबा किसे भोजन ग्रहण करता है? बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अमीबा किसे भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद, मुख, चर्म तथा अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूटपाद से, यानी कूटपाद से अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो हम लोग लगभग 30 सवाल इस बार देखे हैं, जो बिहार दरोगा में पहले पूछ चुका है, और जो अगला जो मेंस का एग्जाम होने वाला है वो इसी तरह का ऐसे ही सवाल रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिए और इसको एक बार और रिवीजन कीजिए। जितने भी मैं सवाल करवा रहा हूँ उसको आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।